नमस्कार स्टूडेंट्स। तो हम भाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर बात कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में उसका बेसिक और उस पर कुछ सवाल लिए थे। तो एक एडवांस सवाल लेते हैं जिसमें आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सकती है। इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है, वही है भाई आप कितने सवाल कर लो, लेकिन जो इंटीग्रेशन पार्ट हो वो कई बार टफ आ जाता है। तो उसी से आपको हम उसी इंटीग्रेशन पार्ट जो मुश्किल आएगा उसी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस सवाल में ध्यान से देखिए भाई सवाल को। तो पहले हम क्या करते हैं, सी एफ लिखते हैं डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2/1 प्लस ई की एक्स। तो डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो डी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आएगी ना। कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, ये 1 प्लस का चला जाएगा, रूट हो जाएगा। तो बताओ सी एफ कैसे लिखेंगे, सी एफ बताओ C1 ई की एक्स प्लस C2। हाँ भाई, जो डी की वैल्यू है वो नॉन रिपीटेड है और डिस्टिंक्ट है। बताओ यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक समझ में आया तो अब आपका पी निकालना है और वो मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से निकालना है। तो क्या फार्मूला बताया था आपको शाबाश, कल बता सकते हो? यस सर। माइनस का y1 y2 x अपॉन रोस्कियन मतलब w प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 x dx x dx और w dx। हाँ ये था भाई फार्मूला आपका, ठीक है। इस फार्मूले में आपको सारी बातें बताई हुई हैं। तो ये हमारा y1 होता है इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट y2 होता है। और जो राइट हैंड साइड है ये पूरी हमारी x का काम करेगी। और भाई रोस्कियन हमारा निकालना काम बन जाता है। तो रोस्कियन को हम यहाँ निकाल देते हैं। बताओ शाबाश। तो क्या फार्मूला था, y1 y2 फिर इनका डेरिवेटिव, ठीक है। कर दे भाई इसको। बताओ y1 y2 e की x और फिर e की x का e की x डेरिवेटिव। यहाँ e की माइनस x तो e की माइनस x का e की x का e की x और माइनस आगे एक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया है। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू बताएं क्या आएगी, e की x e की माइनस x। हाँ देखो इनकी गुणा होगी, पहले डिटरमिनेंट निकालना है। आप भली बातें जानते हैं, e की x इंटू e की माइनस x। अब देखो बेस x जैसे x चला जाएगा 0, -2 आ गया। हाँ ये कट जाएंगी ना वैल्यू। हाँ -1 और -1 शाबाश। -2 में कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को बता सकता है, e x माइनस x 0 तो किसी की पावर 0 1 होती है, ठीक है ना। कई बच्चे यहाँ समझ में आया है, ये -1 बचेगा, ये -1 -2 रोस्कियन किसका आया है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया है। तो अब देखो इससे हाँ, तो इसमें पुट कर देते हैं ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार लिख देना भाई आप, वो आपका काम है। तो बताओ y1 क्या है, e की x इंटीग्रेशन y2 क्या है, e की माइनस x, x क्या है 2 प्लस e की x और एक अपॉन में -2 है। यस वो माइनस को मैं एडजस्ट कर देता हूँ, वहाँ भेज दूँ, प्लस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस y2 बताओ, e की माइनस x y1 e की x बता देना, कोई दिक्कत हो जाए तो। -2 हाँ ये 1 प्लस राइट हैंड साइड और अपॉन में -2, तो वो उस माइनस को भी माइनस आ गया 1 अपॉन बताओ भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? इनटू dx पे आएगा सर। हाँ dx जरूर आएगा भाई, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, सही बात है। आप 2 को कैंसिल कर दे, ठीक है। 2 को कैंसिल करने के बाद बताओ भाई यहाँ तक आए हो आप? यहाँ तक आए तो अब देखो इसमें क्या करना है। देखो भाई अब यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से आगे मैं स्टेप को लिखता हूँ, e की x साथ साथ में नोट करते रहे भाई, इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन e की x को मैं नीचे लेकर आ सकता हूँ, प्लस हो जाएगी पावर। कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, ठीक है ना। कोई स्टेप आपको ये लगे ना कि भाई ये क्या कर दिया, हो सकता है ये प्लस में नीचे। अब आगे इसमें बताओ, इसमें मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इसका इंटीग्रेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर करता हूँ भाई, आप लिख सकते हैं इसको, आप I2 मान सकते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। और I2 को मैं सोल्व कर देता हूँ। I2 में पुट कर लेता हूँ मैं t इज इक्वल टू 1 प्लस e की x। तो dt अपॉन dx 1 का 0 e की x का e की x, जो dx अपॉन में था वो यहाँ आ जाए, ठीक है। अगर ये बात ठीक है तो एक बात बताओ अब मेरे को, तो सब्स्टिट्यूशन कर दो इस I2 में, e की x dx
को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, dt से, और अपॉन में क्या मान रखा है, हाँ ये t मान लिया। अब 1/t आपको पता है log t होता है, और log t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दो भाई, प्लस x, हाँ। तो ये बताओ किस बच्चे को समझ में आई है और किसको समझ में नहीं आई है, बताओ। नहीं समझ में आई तो क्या समझ में नहीं आया, बेसिक था बिल्कुल, समझ में आया है। ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हाईलाइट कर सकते हो कि भाई ये I2 है और I2 को मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे मैं चलता हूँ। अब बात इसमें है, अब इसको बोलता हूँ भाई मैं, क्या बोल दें इसको, I1 बोल देंगे। और इस I1 को मैं सोल्व करवाता हूँ, यहाँ तक नोट कीजिए। कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि मैं अब इसको इरेज करके बिल्कुल सफाई से लिखता हूँ। और भाई इस लाइन को आप नोट कर लेना भाई, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा भाई ये क्या था, फिर मैं, क्योंकि मेरे को इसमें फिर दोबारा इसकी वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि एक अलग ही क्वेश्चन बन चुका है ये। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना होगा हमें, वो करके दिखाते हैं आपको। अभी देखिए एक बार इसको। अब जो हमने I1 मानना था, आपको बताया था पीछे, हमने नोट किया हो तो आपने, ये I1 है हमारा। तो इस I1 को अब मैं सोल्व करना हमारा काम है। तो I1 को कैसे सोल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा भाई यहाँ पर, ठीक है। ठीक है या नहीं, ठीक है, ठीक है। 1e की x, इसको लेट कर लेते हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शन को याद करो, बचपन याद करो प्लस 2 का। तो अब लीनियर फैक्टर है तो इसके नीचे अलग। अगर आपको इसका बेसिक में दिक्कत है तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें जो सबसे लास्ट वीडियो है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अभी लीनियर फैक्टर के लिए अब हम इस पर बात नहीं करना चाहते। b/1 प्लस e की x, ठीक है। तो बताओ ये कोई दिक्कत है इसमें, लीनियर फैक्टर के लिए ऐसे ही लिखते हैं ना। अब बताओ इसका एलसीएम ले लो भाई, दोनों तरफ एलसीएम लो, कोई बड़ी बात नहीं है, समझो। तो e की ये तो कैंसिल हो जाए, यहाँ 1 आ जाएगा। ये बताओ शाबाश, 1 प्लस e की x तो 1 के साथ आ जाएगा। हाँ, इसके साथ क्या नहीं है, ये कह रहा है ये तो है भाई मेरे पास, मेरे को ये फैक्टर चाहिए। b के साथ e की x, हाँ b के साथ बोल रहा है, ये फैक्टर है मेरे पास, e की x मेरे को चाहिए। दोनों तरफ का एलसीएम चला जाएगा भाई, ठीक है। अब इससे आगे बताइए, अब मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले एक बार आप अगर x बराबर 0 रख दे भाई, x बराबर 0 रखे, 1 इज इक्वल टू x बराबर 0 रखोगे तो किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है ना। क्या होगी, 2a भाई। ये बताओ, e की पावर 0 1 और 1 और 1 2, तो 2a। और प्लस में ये बताओ केवल b बचेगा या नहीं बचेगा। ये एक इक्वेशन तो ये आ चुकी। अब यहां पर देखिए एक सब्स्टिट्यूशन और करना है, x इज इक्वल टू -∞ पुट करना है। क्यों पुट करना है, ध्यान से देखिए एक बार। 1 इज इक्वल टू a, और ये बन जाएगा 1 प्लस e की पावर -∞ और प्लस b की पावर -∞, और 1/∞ हो जाएगा ये, ठीक है, नीचे आके। और किसी की पावर इन्फिनिटी ही हो जाएगी, और 1/∞ 0 होता है। बताओ ये आपका 0 हुआ, ये 0 हुआ, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। a और ये भी 0, तो a की वैल्यू 1 आ चुकी, और वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन दिस, कुछ भी मान लो, 1 मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पुट कर दो, तो 2 -1 आई है ना, ठीक है, शाबाश। तो b की वैल्यू -1 आनी चाहिए भाई, ध्यान से देखो, b साइड रहेगा 1, ठीक है, -1 आ जाएगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस काम हो चुका है भाई अपना। बताओ कोई दिक्कत है। अब यहां पर a की वैल्यू रख दो भाई मैं। अब आपको क्या लिखोगे, शो। अब दोबारा लिखोगे, मतलब आपको मैंने ये वैल्यू निकलवा के दिखाई है। अब मैं लिख लेता हूं, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू -1 है। आपको साथ साथ में नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते, कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए भाई, अब आपने कुछ नहीं करना, जो आपने a और b की वैल्यू निकाली थी तो वो यहाँ पर पुट कर देनी। आपने दोबारा लिख लिए, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे। यहाँ a की वैल्यू तो थी 1 और b की वैल्यू थी ये -1, यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन, या फिर अलग अलग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ अब समझ में आया है, ऐसे करना है आपको। तो यहाँ तक समझ में आया, तो इसका इंटीग्रेशन 1/e की x का इंटीग्रेशन बताओ हो जाएगा, है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसको ऊपर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, e की -x, इसका इंटीग्रेशन बताओ, e की x का इंटीग्रेशन e की x, और फिर x का दोबारा वो -1 नीचे आ जाएगा, उसको ऊपर ही लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, माइनस को। तो अब ये देखो, इस इंटीग्रेशन को अब भी तकलीफ देगा आपको ये इंटीग्रेशन।
ठीक है। अब किसी बच्चे के माइंड में ये चल रहा है कि भाई मैं इसको पुट कर लूंगा तो उसकी मुराद पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर ई की एक्स नहीं चल रहा है, ठीक है ना। पुट करने के लिए वो चलना भी तो चाहिए भाई, इसका डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा। अब इसमें एक ट्रिक है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। वो क्या है इसमें ट्रिक? जो ई की माइनस एक्स है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो और ई की माइनस एक्स से इसको डिवाइड करवा दो। बैलेंस रहेगी इक्वेशन, बैलेंस रहेगी तो अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा अब काम। अब आप कर सकते हैं इजीली। ई की माइनस एक्स एज टीज है। अब इसके अंदर गुणा करवाओ, शाबाश। क्या बनेगा ये? क्या ये आपका ये बनेगा भाई? बताओ। नहीं बना तो क्यों नहीं बना? ई की माइनस एक्स को मैंने बाद में लिख दिया और ये कट के 0 हो जाएगा, तो मतलब किसी की पावर 0 1 हो जाएगा। समझ में आया है? अब बताओ भाई, अब आपकी मुराद पूरी हो सकता है। कोई बच्चा कहेगा जी मैं इसको पुट कर लेता हूं, टी कर लेता है, पुट करो, शाबाश। डी टी अपॉन डी एक्स, तो ई की एक्स का ई की एक्स और माइनस नीचे लिखेंगे और डी एक्स यहाँ आएगा। अब इसकी जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस सिस्टम की जगह डी टी। बताओ आ रहा है समझ में? 1/t। हाँ 1/t इंटू डी टी, और अब हो जाएगा आपका काम ई की एक्स। बताओ शाबाश। लोग ई की, अच्छा हाँ ये 1 प्लस ई की, भाई टी की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर रहे हैं और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे हैं। ये बताओ किसका उत्तर था? बताओ तो बच्चों। ये I1 का उत्तर था या I2 का? I1 का है ना? I1 का उत्तर। हाँ PI तो ठीक है, तो ये I1 का उत्तर था। I2 का उत्तर और बता सकते हो आप? हाँ I2 का उत्तर तो ये रहा भाई, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें क्या करना है, इसको इरेज कर दो इस सिस्टम को, I1 को, और इसमें नहीं है ये, इसकी जो वैल्यू है, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आपने निकाली है, इसकी वैल्यू ये इसमें फिट कर दो, उत्तर आ जाएगा PI। समझ में आया? कर दो फिट, कर देते हैं, लिख दो। नाउ वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन स्टार, बताओ क्या बन जाएगा? PI इज इक्वल टू, बताओ भाई, ई की एक्स ठीक है, I1 की वैल्यू होगी भाई, और ई की माइनस एक्स 1 प्लस ई की एक्स, ये आया है भाई आपका PI। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस PI। अब आपका CF यहाँ रख दे और PI जितना भी आया है यहाँ रख दे, कंप्लीट। हाँ CF मैंने पहले निकलवाया था, शायद मेरे CF भी याद है इसका, e की माइनस एक्स या प्लस एक्स में लिखा था C2 e के x, वो कोई बात नहीं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं पहले। ये आपका CF था, तो भाई जमा दे इसको बस इसमें, ठीक है। ये था भाई सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान से कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हुआ है, तो ठीक है, तो आप लिख सकते थे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और एक ये ट्रिक लगी है इसमें बस, ठीक है। तो ये इंटीग्रेबल हो जाएगा, ये ट्रिक लगाते हैं और फिर हो जाएगा आराम से। कोई दिक्कत हो तो फिर भी बता सकते हैं, ध्यान से कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।